अगर एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु पनडुब्बी को अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें √3 का मान दे रखा है। इसका मतलब क्या है? मतलब √ में मान नहीं चाहिए, सॉल्व करके चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है जैसे जैसे दो दिशा हैं, ये ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो अब इसमें जो थोड़े हम अलग मान के चलेंगे कि हमें चित्र बनाना, चित्र बनेगा नहीं जिस हिसाब से मान लो यहाँ जहाज उड़ रहा है ऊंचाई पर 1000 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ क्या जहाज उड़ रहा है कोई। ठीक है, तो अब वो कह रहा है एक तरफ तो एक को उत्तर मान लो, उत्तर दक्षिण ऐसे माना जाएगा, उत्तर दक्षिण कैसे मान लो। ठीक है, तो अगर ऐसे मानेंगे तो फिर इधर उड़ाना पड़ेगा जहाज, फिर ऐसे करना पड़ेगा। बात वही है, मैं इसे घुमा दिया हूँ, समझ लो। तो एक तरफ एक कोण है 30, एक 45, एक ये है, ये 30 अंश है, ये 45 है। और इसकी ऊंचाई कितनी? 1000 मीटर। ये जहाज है 30 डिग्री पर, क्या है? पनडुब्बी है ना। यहाँ पे कोई मान लो ए पनडुब्बी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तुमसे क्या पूछा? इन दोनों के बीच की दूरी। एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। ठीक है, अब देखो ये चीज दे रखी है ऊंचाई, इसमें इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे, एक ये भी समकोण है और ये भी समकोण है, इस वाले में लगाएंगे तो ये ऊंचाई दे रखी है, हो जाएगा क्या बोलते हैं कौन, दूसरी वजह निकल जाएगी। ऐसे ये ऊंचाई दे रखी है, इसमें लगाएंगे 30 वाला, आधार लंबे दोनों में 10 लग जाएगा। ठीक है, चलिए सुनिए। दिया है एक जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, उसमें बैठा एक व्यक्ति ये अवनमन कोण पे है, याद रखना। ठीक है, इसके समांतर क्या करते हैं हम, ऐसा करके रेखा खींचेंगे तो ये क्या है, ये 45 होगा, ये 30 होगा। तो ये क्या है, एक तिर्यक रेखा समांतर रेखा के बीच में, तो ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर, अवनम दिया, अवनम से उन्नयन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यहाँ से तो ये चीजें लिखनी पड़ेगी इसमें। उसमें बैठा एक व्यक्ति पनडुब्बी व युद्धपोत को क्रमशः 30 व 45 के, इसे मान लो PQ, कोई समांतर रेखा है। ठीक है,
पी क्यू 45 के अवनमन कोण पर देखता, ये चीज दे रखी है हमें, ठीक है ना। एक जहाज उड़ रहा है, उसमें एक व्यक्ति है जो इसे एक पनडुब्बी को 30 डिग्री के और इसको 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। और तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, मतलब ए व बी के बीच की दूरी बराबर हमें निकालनी, ठीक है। तो लिखेंगे पी क्यू क्या है, समांतर है किसके, ए बी के, और तो एक ये वाली ए डी और बी डी इस त्रियक रेखा में, कॉमा ए डी तथा बी डी क्या है, त्रियक रेखा है, ठीक है। तो ये वाले कोण क्या होंगे, एकांतर कोण, कोण डी और कोण ए क्या होंगे, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के कितना हो गए 30, क्यों, एकांतर कोण है, ठीक है। ऐसे ये वाला हो जाएगा। ये पूरा लिखना पड़ेगा, कोण ए क्यू पी डी ए, कोण पी डी ए के, ठीक है। ऐसे कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू डी बी के बराबर, ये कितना होगा 45। ये भी क्या है हमारा एकांतर कोण है, ठीक है। अब हमें ये उन्नीन कोण भी मिल गए ये वाले, ठीक है ना। और लगा दे इसमें, एक बार 10 लगाएंगे, एक बार इसमें, तो देखो लिखेंगे त्रिभुज, इसमें ए सी डी में क्या लगाएंगे 10 30, सामने लगा दिया 10 30, क्या होगा लंब बटे आधार, तो 10 30 कितना होगा, 1/10√3 बराबर लंब क्या है 1000 मीटर है, आधार क्या है ए सी, ये हमें निकालना है। तो देखो ए सी बराबर 1000√3, ठीक है। तो √3 का मान कितना है हमारा, 1000 गुणा √3 का मतलब 1.732, 1000 से गुणा करो 3 पॉइंट है, तो 3 जीरो से तीनों पॉइंट हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा ये 1732 ही आ जाएगा हमारा। ए सी कितना आ गया 1732 मीटर, ठीक है। 1732 आ गया। अब ये वाला निकाल लेंगे बी सी, तो दोनों के इन दोनों को जोड़ देंगे लास्ट में, ए और बी के बीच की दूरी निकल जाएगी। लेकिन त्रिभुज बी सी डी में इसमें भी 10 ही लगेगा, लंब आधार है, तो 10 45 बराबर लंब बटे आधार। तो देखो 10 45 कितना है 1 बराबर लंब कितना 1000 है हमारा 1000 मीटर, और बी सी चाहिए हमें तो 1 मानो, दोनों गुणा, तो कितना हो जाएगा बी सी बराबर 1000 मीटर, तो बी सी भी निकल गया। तो लिख देंगे पनडुब्बी व युद्धपोत के बीच की दूरी, अतः ए बी बराबर होगा कितना हो जाएगा, एक तो 1000 प्लस 1732, तो कितना हो जाएगा 2732 मीटर। यही दूरी हमें चाहिए।
सूर्य किरण कोण निकालना है इसमें। ये कह रहा है जैसे मान लो कोई एक निश्चित ये कोई ध्वजदंड है, ठीक है, झंडा मतलब ये, ठीक है। तो वो कह रहा है इसके साथ जो छाया की लंबाई है कोई निश्चित समय उस पर कोण तो थीटा, उसकी छाया की लंबाई कुछ मान लो x है, और फिर ये तो निश्चित समय पर किसी पर, और किसी समय उसके बाद जो समय है कोई वहाँ कोण क्या है थीटा जो हमें निकालना है, और उसकी लंबाई कितनी है उसकी 3 गुनी है 3x। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकलेगी इसकी लंबाई दंड की, यहाँ से ये निकल जाते हैं, यहाँ ये रख के x का यहाँ से मान निकल जाएगा तो x करके यहाँ थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये ए बी है, इसे सी मान लो, ए बी है, और इसे मान लो उल्टा लिख दिया बी ए और ये डी। ठीक है, सी इसमें ले लिया, ए बी डी कुछ मान लो, इससे कुछ मान लो, यही करना है। लेकिन किसी निश्चित समय पर, ठीक है, एक कोण कितना दिया है, वो दिया है 60, ठीक है, और ध्वज दंड की छाया मान लो क्या है x मीटर, ये हमने मान लिया, ठीक है ना, x मीटर है, और किसी दूसरे समय पर ये तो एक निश्चित समय जो दे रखा, मान लो 12 बजे दे दिया, मान लो उसके 1 घंटे बाद 1 बजे पूछ लें लंबाई इतनी है, और बताओ क्या होगा। ठीक है, किसी दूसरे समय पर छाया की लंबाई दे रखी है, छाया की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, इसकी 3 गुनी है, 3x है, 3 गुनी है ना, 3x मीटर है। ठीक है, तो कोण हमसे पूछा है, कोण क्या हमने मान लिया थीटा है, और इसी का मान हमसे पूछा है। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे पहले, ये तो लंबवती होगा किसमें, सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में। ठीक है, तो क्या लगेगा, लंब और आधार है, तो थीटा tan थीटा ही लगेगा, tan 60 बराबर लंब क्या हमारा ए बी जो हमें चाहिए, और आधार क्या है x, पहले लिख दो लंब बटे आधार, तो tan 60 का मान √3, लंब कितना है ए बी जिसका मान चाहिए, और आधार है x। ठीक है, इसके नीचे एक मानोगे तिरक गुणा, तो ए बी बराबर आ गया हमारा निकल के x√3 मीटर। ये क्या आ गया हमारे ध्वजदंड की लंबाई आ गई। अब यहाँ इसमें रख देंगे इसे, तो क्या हमारे पास थीटा निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज क्या है डी ए बी में, लंब और आधार है, तो tan या cot लगा दो कुछ भी, तो tan ही लगाएंगे, tan थीटा का मान ही तो चाहिए, tan थीटा का होगा लंब और बटे आधार, तो रख दो tan थीटा बराबर लंब क्या हमारा ए बी और आधार 3x, सही है ना, बराबर ए बी हमारा मान निकल के आया कितना x√3 बटे, और नीचे √3x, x से x कट गया, और 3 को क्या लिख सकते हैं, देखो 3 को लिख सकते हैं हम क्या, √3 सही है, और इसको √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, यही है ना। ठीक है, एक से एक कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा बराबर कितना आता है 1/√3। ठीक है,
और ये कितने का मान है? 10 30 का मान है। 10 30 का ही तो हाँ लिखनी सर। तो 10 थीटा बराबर 10 30 30 का मान है, 10 30 का मान रख दिया है तो 10 10 समान तो थीटा भी क्या हो जाएगा 30 के बराबर रहता है। थीटा बराबर कितना आ गया 30 जो हमसे पूछ रहा है। लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब 30 है, जब 30 डिग्री है तो मान लो क्या लंबाई x है। जब 60 हो जाएगी तो लंबाई क्या हो जाएगी x से कितनी अधिक है 50। ठीक है, तो क्या पूछा उस समय की, तो मतलब x का मान चाहिए तो उसमें पूछा ना। उसमें तो लंबाई ने थीटा पूछ लिया, उसमें तो इस बार दोनों थीटा दे दिए हैं। कौन कर चित्र बना दो। तो मान लो कोण कितना दिया हमें 30। ठीक है, लंबाई मान लेना, छाया की लंबाई यही तो होगी x। तो मान लो ए भी मीनार है, ऐसे सी मान लो। तो ये जो है यहाँ से क्या तुम लंबाई निकालोगे ए बी, जैसे हमने थीटा करके निकाली। दोबारा में क्या है दोबारा में कोण हो गया हमारा 60। ठीक है, और लंबाई छाया क्या हुई x + 50। और ये यहाँ से निकल के ही आ जाएगा तुम्हारा जो आएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा x का मान निकल जाएगा तुम्हारा। कोण है ये है, और यहाँ भी ये तो ए भी है, मीनार तो सेम है। मीनार थोड़ी बदली, छाया की लंबाई और कोण ही तो बदला। इसे डी मान लेना, ये चित्र बन जाएंगे दोनों। तो जैसा अगर लंबाई निकालोगे tan थीटा तो ये क्या निकलेगा tan 30 x√3 ही आ जाएगा ये। तो यहाँ रख दोगे तब निकाल देना है। देखो ये 20वां सवाल ये करा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंची मीनार के भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। मान लो कोई भवन है, ठीक है, लड़का है, मान लो उसकी लंबाई दे रखी है हमें 1.5 मीटर। यहाँ से खड़ा है वो, इसकी लंबाई भी है 1.5 मीटर। पहले कितनी है 30 है, 30 अंश है, मान लो वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब कोण कितना हो गया 60 हो गया 30 से। तो हमसे ये दूरी पूछे कितनी दूरी चली है उसने, ये तो दूरी चली है वहां तक 60 होने में, तो ये वाली दूरी हमसे पूछी है। तो देखो मीनार की ऊंचाई कितनी 30 है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 30 है। ठीक है, और इस लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर। ठीक है, अगर इसमें से 1.5 मीटर घटा दें, 1.5 घटा दें तो कितना आएगा 28.5 आएगा। एक जोड़ 29 और 30 हो जाएगा। तो ये ऊपर की लंबाई कितनी बची 28.5 मीटर बची। तो देखो लगा दो, एक बार इस वाले में लगा दो पूरे में और एक बार इस वाले में, लंबाई हमारी निकल गई। अब इससे कोई मतलब नहीं कि ये तो दे रखी तो घटानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो जो कह रहा है ना भवन का उन्नयन कोण शिखर का क्या है उसकी आंख से है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या ये लंबाई हमने घटा दी। तो इसको दे दो कोई भी मान A B C और D, ये पॉइंट दे दिए A B C D। तो देखो दिया है जो दे रखी ना मीनार की ऊंचाई लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई कितनी दी है 30 मीटर।
ठीक है। एक लड़का है, लड़के की लंबाई बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये मीनार क्या है, DE मान लो, DE क्या हमारी मीनार है, ये हमने घटा दिया। CD बराबर होगा DE माइनस CE, ये घटाना पड़ेगा, इतना ही तो चाहिए। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर, ये हमारे पास बच गया C और D, ठीक है। लिखेंगे बिंदु A पर उन्नयन कोण बराबर कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। कुछ दूरी चलने पर उन्नयन कोण कितना हो गया 60। तो वो दूरी चलनी है, दूरी पूछिए, चली दूरी हमसे पूछिए। पहले क्या करेंगे, तो इस वाले में पूरे में लगाएंगे तो पूरी दूरी निकलेगी, ठीक है। फिर इस वाले में लगाएंगे ये दूरी निकलेगी, तो पूरे में से इसे घटा देंगे, हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज, पहले इसमें ACD में ठीक है। तो ये आधार है और ये लंब है, तो tan थीटा ही लगेगा। तो tan कितना 30 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा 28.5, यही तो है, और आधार कितना है AC, ये निकालना है हमें, और tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। तो फिर एक गुणा कर देंगे तो AC निकल के आ जाएगा हमारे यहाँ से। तो AC बराबर ये हो जाएगा 28.5√3 मीटर, ये AC निकल के आ गया पूरा, ठीक है। अब इस बारे में लगा देंगे BCD में, त्रिभुज BCD में tan थीटा लगाएंगे, tan 60, ठीक है, बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 28.5 है, ये लंब तो समान है, और आधार क्या BC, ठीक है। और ये हो जाएगा √3 बराबर 28.5 बटे BC। तो इसको इधर ले आओ, इसको बटे में ले जाओ, तो BC मतलब वो ये तिरक गुणा करोगे तो वही आएगा, सीधे लिख देता हूँ BC बराबर 28.5 बटे √3। तो बटे में तो छोड़ते नहीं है, तिरक गुणा वो कर दो √3 बटे √3 से परमीकरण कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा BC बराबर हो जाएगा 28.5 √3, और बटे में आएगा 3 ही तो बचेगा, 3 की गुणा 3, अब 3 से इसमें भाग दे दो, तो ये आ जाएगा BC बराबर, देखो 3 से 28, 9 बार कटेगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचा 1.5 हो जाएगा, तो मतलब 15 हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 15 पॉइंट हट जाएगा, तो 5 तिया 15 और √3 तो है, तो BC आ गया 9.5 √3 मीटर, ठीक है। ये वाला आ गया, पूरा आ गया, इसमें से पूरे में से इसे घटा दो, दूरी निकल जाएगी। तो लिखेंगे चली दूरी क्या है हमारी, दूरी है हमारी AB दूरी तो ही चली है उसने यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गई हमारी कुल दूरी क्या है AC माइनस और BC। तो देखो AC कितनी है 28.5 √3, यही है ना, कहाँ है हमारी AC, ठीक है, माइनस 9.5 √3 कॉमन ले लो इसमें से, यहाँ क्या बचेगा 28.5 माइनस 9.5,
5, इसमें से इसे घटा दो बराबर, तो 5 में से 5 गया तो 0 पॉइंट लग जाएगा, 8 में से 9 गया तो 8 में से जाएगा नहीं तो यहाँ से 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ बचेगा 1 तो ये आ गया 19 और अंडर रूट में 3 ये भी आएगा हमारा 19 अंडर रूट 3 मीटर। ये इधर लिख दो एक लाइन और, ये भी बराबर आ गया 19 अंडर रूट 3 मीटर। चलिए